नमस्ते, मैं एपी शशीन्द्रन आलोक चैनल की ओर से। आज हम लघु सहायक क्रिया के बारे में पढ़े। लघु सहायक क्रिया के प्रयोग करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना है, कैसे लिखना है, इनकी जानकारी अब हम प्राप्त करें। देखिए, उदाहरण देखिए। लड़का पढ़ने लगा, लड़के खेलने लगे, मैं लिखने लगा, तुम खाने लगे। लड़की गाने लगी, लड़कियां नाचने लगीं, मैं लिखने लगी, तुम खाने लगी। एक बार, लड़का पढ़ने लगा, लड़के खेलने लगे, मैं लिखने लगा, तुम खाने लगे। लड़की गाने लगी, लड़कियां नाचने लगीं, मैं लिखने लगी, तुम खाने लगी। लघु के प्रयोग के अवसर पर लघु का अर्थ है शुरू करना, अंग्रेजी में स्टार्ट, शुरू करना। तीन मुख्य बातें हैं। पहला है कर्ता के साथ कारक प्रत्यय नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए, इन वाक्यों में तो 8 वाक्य इधर तो मैंने लिखे, किसी भी वाक्य में कर्ता के साथ कोई प्रत्यय नहीं है। कर्ता के साथ कारक प्रत्यय नहीं जोड़ना चाहिए। दूसरा है मुख्य क्रिया नए रूप में होनी चाहिए। इधर देखिए, पढ़ने, खेलने, लिखने, खाने, सभी क्रियाएं तो नए रूप में है, साधारण रूप में नहीं है। खेला खेले उसी प्रकार नहीं है, लिखा लिखे उसी प्रकार नहीं है, सभी क्रियाएं नए रूप में है। दूसरी बात है। तीसरी बात देखिए, लघु सहायक क्रिया कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होनी चाहिए। लघु कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होनी चाहिए। इसके नीचे देखिए, कर्ता पुल्लिंग एक वचन है तो क्रिया लगा है, लगा। लड़का एक वचन है, पढ़ने लगा। कर्ता पुल्लिंग बहुवचन है तो लगे, लड़के खेलने लगे। कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन है तो लगी, लड़की गाने लगी, मैं लिखने लगी। कर्ता स्त्रीलिंग बहुवचन है तो लगी, एक बिंदी भी है। लड़कियां नाचने लगी, तुम खाने लगी। मलयालम में बताया तो बाकी तो आसान है, कठिन वाक्य नहीं है। एक एक में मलयालम में भी बताओ आप लोगों की सुविधा के लिए। लड़का पढ़ने लगा, आൺകുട്ടി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ ആൺകുട്ടി വായിക്കാൻ തുടങ്ങി। लड़के खेलने लगे, ആൺകുട്ടികൾ കളിക്കാൻ തുടങ്ങി। मैं लिखने लगा, ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങി। तुम खाने लगे, നിങ്ങൾ തിന്നാൻ തുടങ്ങി। इधर देखिए, लड़की गाने लगी, പെൺകുട്ടി പാടാൻ തുടങ്ങി। लड़कियां नाचने लगी, പെൺകുട്ടികൾ डांस ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി। मैं लिखने लगी, ഞാൻ എഴുതാൻ തുടങ്ങി। तुम खाने लगी, നിങ്ങൾ തിന്നാൻ തുടങ്ങി। अब हम का, के, की इन तीनों कारक प्रत्ययों से संबंधित बातें पढ़े। का, के, की संबंध कार्य के प्रत्यय हैं। उदाहरण देखें। गीता का बेटा, गीता का बेटा। रमा का कपड़ा, रमा का कपड़ा। राधा का थैला, राधा का थैला। इधर देखो, गीता के बेटे, रमा के कपड़े, राधा के थैले। गीता के बेटे, रमा के कपड़े, राधा के थैले। इधर देखें, राम की बहन या राम की बहनें। गोपाल की माँ, गोपाल की माँ। रमेश की बेटी या रमेश की बेटियां। देखिए, एक एक करके बता दूं। का, के, की 4 अर्थ है। गीता का बेटा, ഗീതയുടെ മകൻ। രമ का कपड़ा, രമയുടെ വസ്ത്രം, രമയുടെ ഡ്രസ്। രാധ का थैला, രാധയുടെ ബാഗ്। ഗീത के बेटे, ഗീതയുടെ ആൺമക്കൾ।
രമ के कपड़े രമയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ. രാധ के थैले രാധയുടെ ബാഗുകൾ. राम की बहन രാമന്റെ സഹോദരി. राम की बहनें രാമന്റെ സഹോദരിമാർ. गोपाल की माँ ഗോപാലന്റെ അമ്മ. रमेश की बेटी രമേശിന്റെ മകൾ. रमेश की बेटियां രമേശിന്റെ പെൺമക്കൾ. तो का के बाद पुल्लिंग एकवचन संज्ञा आती है. का बेटा, का कपड़ा, का थैला. के बाद पुल्लिंग बहुवचन संज्ञाएं आती है. के बेटे, के कपड़े, के थैले. की के बाद हमेशा स्त्रीलिंग संज्ञाएं आती है. एकवचन या बहुवचन. की बहन या की बहनें. की माँ, की बेटी या की बेटियां. लेकिन इधर देखिए, गीता का बेटा पहले के समान है, उसके साथ एक प्रत्यय आने पर गीता के बेटे से, गीता का बेटा से उसी पर नहीं बताएंगे हम. गीता के बेटे से, बेटा प्लस से बेटे से. गीता का बेटा प्लस से गीता के बेटे से. राधा का जूता. राधा का जूता राधा के जूते का. जूता प्लस का जूते का. राधा के जूते का. रमा का कपड़ा. रमा के कपड़े पर. रमा का कपड़ा रमा के कपड़े पर. मलयालम में देखिए अर्थ में क्या अंदर है हम समझे. गीता का बेटा गीതയുടെ മകൻ. गीता के बेटे से गीതയുടെ മകനോട്. ये हम बहुवचन ही है, एकवचन ही है. गीता के बेटे से ഗീതയുടെ മകനോട്. राधा का जूता രാധയുടെ ചെരുപ്പ്. राधा के जूते का രാധയുടെ ചെരുപ്പിന്റെ. जूता प्लस का जूते का. राधा के जूते का രാധയുടെ ചെരുപ്പിന്റെ. एकवचन ही है. रमा का कपड़ा രമയുടെ വസ്ത്രം, രമയുടെ ഡ്രസ്. रमा के कपड़े पर രമയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ. रमा के कपड़े पर രമയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ. तो इधर एक नियम है. इधर तो बताया का के बाद पुल्लिंग एकवचन. इधर बताया के बाद पुल्लिंग बहुवचन. इधर बताया की के बाद स्त्रीलिंग एकवचन है या बहुवचन. लेकिन इधर कारक युक्त पुल्लिंग एकवचन संज्ञा के पहले के का के में बदल जाता है. कारक युक्त पुल्लिंग एकवचन संज्ञा के साथ उसके पहले का प्रत्यय के में बदल जाता है. വിഭക്തി പ്രത്യയം ചേർന്ന പുല്ലിംഗ ഏകവചന നാമത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഉള്ള കെ ആയിട്ട് മാറും. കെ ആയിട്ട് എഴുതണം. ഗീതാ കെ ബേട്ടേസെ. ഇവിടെ ഒരാളാണുള്ളത്. ബേട്ട പ്ലസ് ബേട്ടേസെ ഗീതയുടെ മകനോട്. വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങൾ ചേർന്ന പുല്ലിംഗ ഏകവചന നാമത്തിന്റെ മുന്നിൽ എപ്പോഴും കെ പ്രത്യയം ചേർക്കണം. കാ അല്ല, കെ പ്രത്യയം തന്നെ ചേർക്കണം. हम 4 उदाहरण देखें. बेला का पाव काम रहा है. बेला का पाव काम रहा है. पाव माने पैर. बेला का पाव काम रहा है. बेला के पाव काम रहे हैं. बेला के पाव काम रहे हैं. बेला का पाव काम रहा है माने बेला का एक पाव काम रहा है. बेला के पाव काम रहे हैं. बेला के 2 पैर, 2 पाव 2 पैर काम रहे हैं. साहिल की आंख में माने एक आंख में. साहिल की आंख में एक आंख में. साहिल की आंखों में. आंखों में बहुवचन है. साहिल की आंखों में. इसलिए आंख और आंखों दोनों थोड़ा सा अंतर है. बेला का पाव काम रहा है. बेला के पाव काम रहे हैं. मलयालम में देखिए. बेला का पाव काम रहा है. बेलയുടെ കാല് വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാം രഹാ ഹെ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബേല കെ പാവ് കാം രഹേ ഹെ ബേലയുടെ കാലുകൾ വിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. इधर एक इधर बहुवचन. एकवचन इधर बहुवचन. साहिल की आंख में സാഹിലിന്റെ കണ്ണിൽ एकवचन. साहिल की आंखों में സാഹിലിന്റെ കണ്ണുകളിൽ. तो पहला एकवचन दूसरा बहुवचन. इधर पहला एकवचन इधर दूसरा बहुवचन.